अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतजार। सो यस गाइस, चौथा रोज़ा आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि चौथी सहरी मैं नहीं उठ सकी। मतलब कि उठी तो थी, मगर ये कि मैंने सहरी नहीं बनाई। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे सर्दी के साथ बुखार चढ़ा हुआ है कल से, और तबीयतें तो खैर सबकी अब ख़राब हो रही है। तो बस मैंने सहरी की और सो गई, और आज मैं स्कूल भी नहीं गई। तो ये है कि ज़रा सुकून है मुझे, मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। और सीन कुछ ऐसा है कि असर की अजान अभी नहीं हुई है, होने वाली है। और यहाँ पर पिस रही है चटनी। वालेकुम अस्सलाम का साहब भी आ गए हैं, और लाइट जो है वो गई भी। हम चलेंगे अंदर और अम्मी को सलाम भी करेंगे। और अम्मी अपना काटा पीटी का काम मुकम्मल कर चुकी है। वैसे तो आज हुआ नहीं है इतना काटा पीटी का काम, क्योंकि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारे घर में जो है वो पकोड़े बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे हैं। तो आज से मैं बाइकआउट करूँगी। तो मैंने आज कहा कि सोचा कि कुछ नया ट्राई करें। तो मैंने कचौरियाँ देखी थी नेट पे, तो फिर वो रेसिपी जो है मैंने जो है वो अपना ली। तो वो रेसिपी को मैंने सोचा कि ट्राई करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में तो सब यही कहेंगे कि भाई अच्छी नहीं लग रही, मज़े की नहीं लगी, ये वो है। तो घर में जो सामान था उसी से मैंने काम चलाना शुरू कर दिया। मतलब मम्मी कीमा बना रही थी, तो मैंने चिकन का थोड़ा सा कीमा उठा लिया, और घर में जो है ये शिमला मिर्च पड़ी हुई थी ये ले ली, और ये कल के समोसों का बचा हुआ आलू था ये ले लिया, और ये मैदा जो है वो मैंने गूंद के रख लिया है, और ये चिकन इसमें बॉईल हो रही है। और ये खाना है सहरी का। खाता वाता कोई नहीं है, मगर हमारी अम्मी फिर भी बनाती हैं आदत से मजबूर। अभी अंदर अम्मी बात करिए, इससे अभी हम सलाम नहीं करेंगे। और ये रहा हमारा फ्रूट का सामान। आप सोचेंगे इसमें क्या पड़ा हुआ है इनके। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना स्कूल की छुट्टी कर ली। स्कूल की छुट्टी मैंने इसलिए की क्योंकि जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, सर्दी लग रही थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी स्कूल जाने की। तो मैंने स्कूल की छुट्टी की। तो फिर मैं आराम से उठी 11 बजे, फिर उठ के मैंने स्कूल का सारा काम किया, मगर अभी भी काम बाकी है। अब जो है वो शाम हो गई है, अब अज़ानें होंगी, फिर उसके बाद मैं किचन में लगूंगी। तो वो मैं कचौरियाँ ट्राई कर रही हूँ। कीमा होगा और ये शिमला मिर्च होगी, और सारे मसाले जो डलते हैं वो होंगे। और जो है मैंने इसको ना कम से कम कोई 10 मिनट पहले गूंद के रखा है मैदे को, और मैदे की कचौरियाँ बनाऊंगी मैं। देखेंगे हम वो जो वो नहीं होती लच्छे वाली जो ईद पे मिलती हैं, वो वाली कचौरियाँ मैं अब ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह अच्छी बने। अल्लाह ताला से दुआ है। अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो वेलकम हो गया है दोस्तों, और जो है मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कचौरियाँ ट्राई कर रही हूँ, उसका सामान मैंने रेडी कर लिया है। अभी मुझे ये पैन में बनाना है, मतलब कि इसको मसाला वगैरह डाल के रेडी करना है। सबसे पहले जो है ये रही प्याज, इसके अंदर हम और बाकी के मसाले डाल दें। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि जितना भी सामान घर में बचा हुआ है ना, वो असल चेकिंग क्या है मेरी, वो जो लच्छे वाली कचौरी है ना, वो बिल्कुल सही बन रही है या नहीं बन रही। ये मैंने मैदा भी गूंद के रख लिया है, और अब तो बहुत नरम हो गया। लेकिन ये कि असल जो मेरा ट्राई करने का मकसद है वो ये है कि मेरी कचौरी फूली भी और लच्छेदार बन रही है या नहीं। तो अब जो है ये मैं सामान जो है एक एक करके डालना शुरू करूँगी। इसमें पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ। ये देखिए गाइस, पहले मैंने ऑयल डाल दिया। ये ऑयल जो है वो सरसों वरसों का नहीं है, ये वही है मेरी कढ़ाई में बचा हुआ। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी। आज मैं नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, और जो है वो इसको हम अच्छी तरह सौते करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की रखेंगे। और जो है वो इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर डालूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि हमारे घर में ना शिमला मिर्च किसी को ख़ास पसंद नहीं है। हमारे घर में ना सारे बड़े नखरीले भाई, बहुत नखरीले हैं कि पूछे मत। सारे सॉसेस भी ख़त्म हो चुके हैं। इस बार ना मैंने ज़्यादा तैयारी ही नहीं की थी रमज़ान की। और जो है वो जो है घर में वही शोर को इग्नोर करें, क्योंकि अब जो है ना वो सब नमाज़ पढ़ के आना शुरू हो गए। तो इसलिए जो है वो सब अपनी फुल आवाज़ में बताएंगे कि हाँ भाई हम आ गए हैं घर में, तो इसलिए शोर होगा। तो ये प्याज मेरी हो गई है, मुझे ब्राउन नहीं करनी। अब इसके अंदर जो है ना गाइस मैं ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च का ना कच्चापन निकालना है। शिमला मिर्च का मुझे कच्चापन निकालना है। मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैं इसलिए डाल रही हूँ, घर में और कोई भी सब्ज़ी नहीं थी,
ना गाजर थी ना गोभी थी। गोभी के जो है वो पकोड़ों में डाल ली थी। हल्की आंच कर दूंगी मैं, मगर हल्की है शिमला मिर्च के लिए। इसके अंदर अब मैं डालूंगी काली मिर्च। गाइस जो थोड़ा सा ये चिकन है ना, चिकन की तकरीबन जो है वो 2-3 छोटी छोटी बोटियाँ थी, मैंने उसको भी श्रेड कर लिया। और इसके अंदर जो है मैंने ऐड कर लिया है हल्दी कुटी हुई हल्दी पिसी हुई मिर्च और जो है वो धनिया, ये मैंने कर लिया है। और यहाँ पे जो है ये इसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा इसका ना सख्तीपन ना, थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो, क्योंकि हमारे घर में तो वही बड़े नखरे हैं। अब अगर मैं गोभी मंगाती करती ये सब बड़ा मसला हो जाता, तो मैंने कहा बस जो घर में है ना अम्मा उसी को ट्राई करेंगे। अब हम इसमें मैं ऐड करने से पहले जो है ना वो मैं थोड़ा इसमें ना आँच लगाना चाह रही हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। इसकी जो हार्डनेस है ना मिर्चों की वो निकल जाएगा। मेरा असल मकसद ये। काली मिर्च मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ, नमक भी मैंने थोड़ा इसमें ऐड कर दिया है। और मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, यही पड़ा हुआ है सोया, यही पड़ा हुआ है गाइस, मेरे पास यही पड़ा हुआ है सोया सॉस। बाकी सब सारे सॉसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इस बार जो है मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। खैर मुझे अफसोस भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे जब कुछ बनाना होता है मेरी अम्मा मुझे सारा सामान ला के देती रहती हैं। अब हम ये डाल ही देंगे, भाई वक्त का मुकाबला सख्त है। और गाइस कल आप लोगों के सामने घड़ी सही की थी, अब वो आज घड़ी जो है वो भाई और पीछे चली गई, और पीछे चली गई, बहुत पीछे चली गई। आप पूछे ही नहीं घड़ी कहाँ चली गई। ये रहा हमारा मसाला कचौरी का। पता नहीं नमक कैसा है कैसा नहीं है, थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करूँगी इसके अंदर। गाइस ये मेरा हो गया है, दिल तो चाह रहा है इसकी खाली ऐसी बना लूँ और उसकी अलग बनाऊँ, मगर ये आलू का भुर्ता भी ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी बात है ज़्यादा सामान हो जाए। और जो है वो हम बनाएंगे कचौरी। अब हमारा हो गया, हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम पहले यहाँ का समेटेंगे, फिर इसके बाद हम पहले कढ़ाई के तेल को फ्रेश कर लेंगे, मतलब कि कल का निकाल देंगे हम। फिर उसके बाद जो हम स्लेब साफ़ करेंगे, फिर जब बनाएंगे ना तो हम आपको बताएंगे और दिखाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। इससे पहले मुझे एक और चीज़ रेडी करनी है। थोड़ा सा बैटर है वो रेडी करना है मैदे का, और मैदे के अंदर घी डाल के उसको खूब फेंटना है कि वो घी फॉर्म थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो जो है वो उसके ऊपर कचौरियों के ऊपर लगाना है। अब मैं रेडी कर रही हूँ, हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून से ज़रा ज़्यादा घी। इसका बैटर बनाना है बहुत पतला सा, पतली फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ऐसा कि हम इसको कचौरियों पर तह की तरह लगा सकें। सही है गाइस। कुछ लोग तो ना वो क्या कहते हैं डायरेक्ट घी लगा लेते हैं, डायरेक्ट घी लगाते हैं, लेकिन जो है ना ये बता रहे हैं ना वो यही बता रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर, और जो है ना बहुत पतला सा लिक्विड बना लें आप, कि आप ये बनाएं, सॉरी ये आप लगाएं इसके ऊपर, तह के ऊपर। अभी मैं इसको दोनों हाथों से लिक्विड करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये कैसे क्रीमी फॉर्म में आ गया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और दोनों हाथों से पकड़ के मैंने जो इसका फेंटा है इसको, कि देख लें आप लोग कितना क्रीमी फॉर्म में हो गया। अभी इसको मज़ीद फेंटेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया, अगर ये बच भी गया ना तो कोई मसला नहीं है। रात में सहरी में जब आप लोग पराठे बनाते हैं ना तो ये उसके काम में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है अगर बच गया तो। खैर अब मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है गैस का, सिलेंडर ही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर सिलेंडर पे, और बिल्कुल ये थोड़ा सा कल का बचा हुआ है, यही होंगे पकौड़े और कुछ नहीं होगा। मतलब ये कि अब ज़्यादा बचे किसी के मुंह तो लगता ही नहीं है, बचे तो फिर बेकार है ज़्यादा सामान बनाना। बस जो ये है पकौड़े वो बनेंगे और मैं आपको दिखा दूँगी कि दस्तरखान पे क्या क्या है। मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा तेल बाकी है कढ़ाई में, अब हम शुरू करेंगे बनाना। टाइम क्या हो रहा है, 6 बज रहे हैं। हमारी घड़ी ख़राब है गाइस, पता नहीं क्या मसला हो गया। गाइस मैंने जो है आज थोड़ा सा कचौरियों को डीप करना है, तो मैंने पैन में तेल निकाल लिया, अभी और डालूँगी मैं। और ये मैंने जो है मिक्सचर बना लिया है, और ये कचौरियों का स्टफ़ है, ये मैदा है। मैदे को तकरीबन गूँधे हुए कितना टाइम हो गया, मेरे ख्याल में 1 घंटा तो हो ही गया है। तो अब हम जो है वो इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे।
और जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटी छोटी कचौरियाँ बनाएंगे आज तो हम, देखेंगे। और गाइस ये मैंने पेड़े बना के निकाल लिए हैं, हम बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ही की हेल्प लेंगे, आप ही थोड़ी सी हेल्प करो। क्या करना है? दूसरी देगी। हाँ हाँ बताओ, इधर क्या करूँ? इसकी रोटी बना। रोटी बनाऊँ? पकड़ो, वो रोटी बनाऊँ। सो गाइस यहाँ पे आप ही मुझे गाइड करके चली गई थी, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी भूल गई थी। भूलने से मुराद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि डबल पेड़े की बनानी थी या सिंगल पेड़े की। खैर फिर मैंने आप ही वाली रेसिपी को फॉलो किया, रोटी बनाई और रोटी पे ये घी वाला बैटर तय की तरह लगाया। और पॉम ये वीडियो बना रहा है मेरी। फिर जो है वो इतनी जल्दी थी गाइस, मुझे इतनी जल्दी थी, मतलब टाइम ऐसा भाग रहा था कि पूछिए ही नहीं। तो जो है ना, मैंने मैदा, जो बाकी का खुश्क मैदा है ना, वो शॉपर के अंदर ही है, मैंने निकाला ही नहीं प्लेट वलेट में, ट्रे वगैरह में। ऐसी फोड़ियों की तरह बस मैं बनाने लगी। और जो है वो क्या कहते हैं, मैदा ज़्यादा लगाना नहीं है, खुश्क मैदा, मतलब उसकी तरह ना, खुश्की की तरह ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि फिर ना फटी फटी बनेंगी अजीब सी। बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी, इतनी क्रिस्पी थी, इतनी क्रिस्पी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने हाथ के हाथ घर वालों से रिव्यू भी ले लिया। मैंने सोचा कि रिव्यू दे दो कि पता चल जाए। बस ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसके अंदर कीमा डालती तुम, और जो है ना स्टफ़ के अंदर ये सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं। तो मैंने बोला भाइयों, बात दरअसल ये है कि ये मुझे सिर्फ ट्राई करना थी, ये देखने के लिए कि कचौरी फूली है नहीं फूली, अंदर से कैसी निकल रही है, किस तरह से निकल रही है। और मैंने इतना कम मैदा, ये खुश्की इतनी कम लगानी थी कि ना बार बार ना मेरी जो ये रोटी है ना चिपक रही थी। तो मैंने कहा चिपक रही है तो चिपकने तो ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अगर ज़्यादा खुश्की लगाऊंगी तो फिर उसकी शक्ल अजीब हो जाएगी, यानी कि खुश्की खुश्की वाली हो जाएगी कचौरी। और जो है वो पॉम मुझे कहा जा रहा है कि जल्दी करो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने जल्दी जल्दी फिर एक तो बना के आप लोगों को दिखानी थी ना। फ्राई तो मैंने ही की थी, मगर ये है कि ये मैंने स्टफ़ डाला इसके अंदर, और जो है इसको मैंने चारों तरफ से कोने मोड़ के इसको प्रेस कर दी। अच्छा, कुछ लोग तो रेसिपी में कह रहे हैं कि प्रेस भी ना करें, लेकिन मैंने तो प्रेस कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे पता है ना कैसे है सब, कि ऐसी बना दी वैसे बना दी। बहुत प्यारी बनी थी गाइस, आई कांट एक्सप्लेन यू। बहुत मज़े का था, इतना अच्छा जायका था, इतनी क्रिस्पी थी, क्योंकि घी की तह पे ते ही लगे जा रही थी। A few moments later. और ये रोज़े का वक्त भी भागम भाग आ गया, कुछ समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी। मुझे यही गुस्सा आ रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा यही आता है कि ये वक्त तो दुआओं का होता है और हम किचन में खड़े होते हैं। चले दुआ करें। 2000 years later. सो वेलकम हो गया है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी इफ्तार हो गया। आज भी बड़ी अफदल मची, पूछिए ही नहीं। आज तो कुछ सामान ही नहीं हुआ और अजानें हो गई। एक्चुअली मसला ये हो रहा है सारा कि मैं टाइम देखकर किचन में तो आती हूँ, मगर एक चूल्हे की वजह से ना मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और आज मुझे रेसिपी ट्राई करनी थी, तो रेसिपी की ट्राई की वजह से देर हो गई। खैर घर में बहुत चीज़ पुकार हो रही थी, मतलब कि जूस भी एंड टाइम पे बनाए। और ये रहा किचन का हाल, टना टना, ये रहा किचन का हाल। और जो है अब मैं बर्तन धोऊंगी, चाय पी ली इन लोगों ने, और बच्चे जो है वो पढ़ने आ गए हैं। और वहाँ पे जो है चाय चल रही है, आप ही और पम्मा चाय पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। कल पॉम का ऑफ है, कल पॉम को ये रेसिपी ट्राई करेगा। ये रेसिपी मेरी 100 आप ही 10 में से कितने नंबर दोगी मेरी रेसिपी को? नहीं, नंबर दो ना। 8। मतलब कि स्टफ तुम्हें नहीं अच्छा लगा? अरसल हाथ के इशारे से बता दो, हाथ के इशारे से बता दो कि मेरी रेसिपी को 10 में से कितने नंबर दोगे? 8। अब वजह नहीं बता रही ये लोग क्यों। और अब अरबाज से पूछेंगे और अम्मी से पूछेंगे। अम्मी को तो सलामी नहीं किया, अम्मी से थोड़ी झड़प हो गई पकौड़ों के पीछे। गाइस पकौड़ों के पीछे थोड़ी झड़प हो गई, तो इसलिए जो है ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी मेरी रेसिपी को कितने नंबर दोगी 10 में से? 9, 8, 7, 6, 5, 8। एक सेकंड, सब 8 दे रहे हैं। अरबाज तुम कितने नंबर दोगे? 8 दोगे? क्योंकि मसाला नहीं, इसमें कीमा होना था। तो कीमा तो था, मगर कीमे में इसमें मैंने वो प्याज और वो सब चीजें डाल ऐड कर दी ना। वो गाइस मैंने
देसियों की तरह मैंने कल का बचा हुआ भुर्ता भी इस्तेमाल कर लिया। ये लोग कह रहे कचौरी जो ऊपर से बनी हुई थी ना काफ़ी क्रिस्पी थी और बेकरी आइटम लग रहा था बिल्कुल मज़े में, मगर अंदर जो स्टफ़ था ना इसके अंदर कीमा होना चाहिए था। अब अम्मी भाई मुझे कीमा ला के देना कल परसों, सही है। गाइस अम्मी को सलाम भी कर लिया और अम्मी का गुस्सा भी ठंडा हो गया। हमारी अम्मी अब्बू का पारा ऐसा हाई हुआ होता है रोज़े में, ऐसा हाई कि पूछिए ही नहीं। कुछ हो भी ना खाने में, जैसे कुछ बचे भी ना और बने भी फिर, तो इंसान क्या करे बताओ ज़रा, क्या करे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता मेरी कि करूँ तो क्या करूँ। कभी कभी मैं भी गुस्से में बोलने लगती हूँ, कभी कभी इग्नोर कर देती हूँ, मगर ये कि भाई अब मैं थक गई कि भाई सिलेंडर पे नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, क्या 3 बजे से हम पकौड़े करेंगे। अब मैं बर्तन धो लूँ फिर उसके बाद आपको किचन फाइनल करके दिखाऊंगी। गाइस ये देख लीजिए मेरे बर्तन धुल गए हैं, टना टना। किचन इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक साफ़ है। आप कहते होंगे इनके इस दीवार पे क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे घर में खारा पानी इस्तेमाल होता है, इस वजह से खारे पानी के दाग हैं। और ये चाय की पतीली है और ये सालन से बना दिए। इसके अंदर जब पड़ के जब सब लोग आ जाएंगे तो अम्मी इसके अंदर चावल डालेंगी। और ये पालक मैंने निकाली थी फ्राई करने के लिए, तो कचौरी के चक्कर में सब रह गया। तो अपने ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द शहरी में बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टन 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 लास्ट में बजाते जाना है। और मुंह भी चिकना हो रहा है, चश्मा भी चिकना हो रहा है क्योंकि मैंने आज सर में तेल लगाया है, सरसों का नहीं कोपरे का। मिलेंगे इंशाल्लाह शहरी में, बाय।